केजरीवाल का कहना है कि इस तानाशाही वाली सरकार को उखाड़ फेंकना। देखिए, ये बहुत जबरदस्त नहीं, ये विचित्र चुनाव है। मात्र एक दशक पहले आम आदमी पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी के लिए राजनीति में असंसदीय कहे जाने वाले चोर और बेईमान जैसे विशेषणों का प्रयोग करते हुए कहते नहीं आघाती थी, और वो आज उनके साथ जुगलबंदी करती नजर आती है, तो मुझे लगता है कि ये भारत की राजनीति में, जिसे हम कहते हैं ना क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, ये उसका प्रतीक है। दूसरा, ये जो तथाकथित नई राजनीति का दावा किया जाता है, वो नई राजनीति के दावे अंदर से कितने खोखले होते हैं, ये उसका भी एक प्रतीक है। और ये मेरे ख्याल से भारत के इतिहास का पहला चुनाव है जब गांधी परिवार के सदस्यों ने पंजे पे ना तो मोहर लगाई है, ना पंजे पे बटन दबाया है। सोचिए हालात में कितना बदलाव आया है कि पहली बार स्वतंत्रता के बाद गांधी परिवार कांग्रेस को वोट नहीं दे रहा है। तो मुझे लगता है कि जिसे हम कह सकते हैं, वो जो पुराना गीत था ना, रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में हम आज गुनहगारों की तरह। तो मुझे लगता है इन पार्टियों के लिए इसको उलट के कहा जाए कि आम आदमी पार्टी मान लो कांग्रेस से कह रही है कि कह चिल्लाते थे हम कूचा कूचा जिनको गुनहगारों की तरह, अब रहते हैं उन्हीं के दिल में हम अब जान से भी प्यारों की तरह। यानी अब पूरी तरीके से वो लेकिन ये तथाकथित जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध वाली लड़ाई थी, और वो भी एक नया स्वरूप आया। जो जेल जाने वाले मुख्यमंत्रियों का एलिट क्लब है भारत की राजनीति में, जिसमें लालू प्रसाद यादव जी ने इसको शुरुआत की थी, केजरीवाल जी उसके नवीनतम सदस्य हैं, और वो एक मामले में अपने गुरु लालू प्रसाद यादव जी से भी आगे निकल गए। कौन से में? कि लालू यादव जी ने तो जेल जाने से पहले इस्तीफा दे दिया था, और वो जो है इस्तीफा भी नहीं दिए। मुझे याद है हम लोग उस समय यंग थे, तो लालू यादव से पूछा गया कि अब आप जेल चले जाएंगे तो सरकार कैसे चलेगी, तो उन्होंने अपने बिहारी लहजे में कहा था, अरे जलवे से चलेगी। तो उनका मतलब क्या, जेल से चलेगी? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मतलब जलवे से चलेगी सरकार। और यहां तो हकीकत में जलवे से चल रही है सरकार। ये तो एकमात्र उदाहरण भारत की राजनीति। हाँ, मगर एक मामले में लालू यादव जी से वो थोड़ा सबक लेते नजर आ रहे हैं। स्टार प्रचारकों की सूची में उनकी पत्नी का नाम केजरीवाल जी के बाद नंबर 1 पे है। न पार्टी का कोई मंत्री, न महामंत्री, न महासचिव, न सांसद, कोई नहीं। केजरीवाल जी के बाद उनकी डर है कि अगर कोई और आगे आ जाएगा तो पार्टी को ओवरटेक कर लेगा। तभी तो मैंने कहा ना, नई राजनीति के ये नए जलवे देखने को मिल रहे हैं। गंभीरता से अगर कहूं तो भारत की राजनीति इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रही है जब भारत अपनी शक्ति, क्षमता, दृढ़ता के साथ समृद्धि और स्वाभिमान के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। अब ये कोई एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स का दौर नहीं रह गया। ये कोई जोड़ बटोर करके कोई सरकार बनेगी उसका दौर नहीं है। अब एक जांचे परखे खरे नेतृत्व का समय है, जो श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और भाजपा का नेतृत्व करते हुए दिख रहा है। ये प्रयोग धर्मी राजनीति का दौर समाप्त हो गया। लेकिन ये स्थितियां तो आप लोगों ने ही पैदा की, ऐसा विपक्ष कहता है कि ईडी और सीबीआई का उपयोग करके सोरेन को डाल दे रहे हैं, केजरीवाल को डाल रहे हैं, विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। केजरीवाल सबसे पहले निकलते हैं तो कहते हैं कि ये आम आदमी पार्टी को खत्म करने का प्रयास मोदी जी कर रहे हैं, और ये तब थोड़ा और प्रूफ होता है जब 95% के विपक्षियों पर ईडी दर्ज करती है पिछले 10 साल में। ये जो आपने सवाल किया है बहुत वाजिब है। पहली बात तो मैं दर्शकों को याद दिला दूं, केजरीवाल जी पहली बार जेल गए क्या? तो 2012 में भी जेल गए थे, जब अन्ना को जेल में डाल दिया था कांग्रेस की सरकार ने, तो केजरीवाल जी भी उनके साथ जेल में थे। और तब आपको याद हो तिहाड़ के आसपास की सड़कों पर हुजूम बढ़ाया था। इस बार केजरीवाल जी गए तो कितनी भीड़ नजर आई थी। और जो आरोप लगाते हैं कि 2014 के बाद ऐसी ऐसी स्थिति हुई, तो मैं पुनः याद दिला देना चाहता हूं कि 2014 से पहले के 25 साल, ये कोई एक ऐसे 2 या 3 साल बता दें जब इन दलों के किसी न किसी नेता ने भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट कचहरी और जेल के चक्कर न काटे हो। मैं याद दिलाना चाहता हूं। आज सोनिया जी और राहुल जी जिस मुद्दे के ऊपर मुचलके पे हैं, नेशनल हेराल्ड केस, वो अक्टूबर 2013 में रजिस्टर किया गया दिल्ली हाई कोर्ट के कहने पे। हमारी सरकार नहीं थी। आइए, डीएमके के नेता कनिमोझी और ए राजा जेल गए 2011 में, हमारी सरकार नहीं थी। और एक बात और स्पष्ट कर दूं, ये सब के सब कोर्ट के द्वारा जेल गए हैं।
इसमें किसी भी प्रकार का कभी ऐसा नहीं हुआ कि सरकार ने कोई इनिशिएटिव लिया हो। लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने साक्ष्यों को माना और जेल भेजा। तो 2011 में कनिमोझी राजा जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2010 में सुरेश कालमाड़ी जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2009 में मधु कौड़ा जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2006 में शिबू सोरेन जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। तो जेएमएम के पहले व्यक्ति नहीं है। और 2000 में करुणानिधि जेल गए, 97 में लालू प्रसाद यादव जेल गए, 96 में जयललिता जेल गई, 1994 में झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड हुआ, मुलायम सिंह और मायावती के खिलाफ डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस 2007-8 में आया, राजीव गांधी जी के खिलाफ आरोप 1987 में लगे, एफआईआर बोफोर्स में 1990 में जारी हुई। गजब का तर्क है साहब। 1987 से 2014 तक भ्रष्टाचार के आरोपों में जो डूबे उतर आए हैं, भ्रष्टाचार में डूबे और नहाए हैं, वही आज हम पर ये आरोप लगाए हैं कि सब कुछ 2014 के बाद हो रहा है। इसीलिए मैंने लोगों की थोड़ी मेमोरी रिफ्रेश कराने का काम किया कि कितने जमाने से ये लोग जा रहे हैं। और यहाँ पे एक और बात मैं जो पार्लियामेंट में बोली थी, ऑन द लाइटर नोट में कहूं, मैं सिर्फ 2 केस बताना चाहता हूं जो न्यायालय के द्वारा साबित हो गए। 1997 में लालू प्रसाद यादव जी जेल गए, वो न्यायालय के द्वारा दोषी सिद्ध होने के बाद। 1994 झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, आपको ध्यान है अभी कोर्ट ने जजमेंट दिया ना कि अगर सांसद लोग रिश्वत लेके वोट देते हुए पाए जाएंगे तो उनको वो इम्यूनिटी नहीं होगी कि आपने संसद के अंदर वोटिंग की इसलिए आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये किस संदर्भ में है? ये 1994 में झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड हुआ था, जिसमें यह साबित हुआ था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 सांसदों ने पैसा लेकर नरसिम्हा राव सरकार को बचाया था। तो तब भी यही जेएमएम थी, यही कांग्रेस थी, यही भ्रष्टाचार था 30 साल पहले। तो जो एक पुराना फिल्मी गाना था ना, मैं उसको थोड़ा परिवर्तित करके कहूंगा कि हम 2024 में खड़े हैं। तो मानो ये भ्रष्टाचारी दल एक दूसरे से क्या कह रहे हैं कि 30 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, यही भ्रष्टाचार था, आज भी है और कल भी रहेगा। बिल्कुल, आज भी रहेगा, कल भी रहेगा। लेकिन स्वाति मालीवाल केस में अगर जिक्र अब केजरीवाल का हो रहा है तो उसका जिक्र होना बेहद जरूरी है। स्वाति मालीवाल आज वोट डालती हैं और वोट डालने के बाद पहला बयान उनका आता है कि महिलाओं घर से बाहर निकलो, वोट डालना बेहद जरूरी है। अब कयास लोग लगा रहे हैं कि वोट कहाँ गया, किधर गया, वो 4 जून को पता लगेगा। लेकिन आप लोग इतना इंटरेस्टेड स्वाति मालीवाल केस में क्यों है? ये आम आदमी पार्टी के हैं। नहीं, आप हमसे पूछ रहे हैं, मैं तो पूछ रहा हूँ आप क्यों इंटरेस्टेड है इसमें? देखिए साहब, वो सांसद किसकी? आपकी। डबल एपी आपकी बात कर रहा हूं, ठीक है। घटना कहां हुई? आपके मुख्यमंत्री आवास में, ठीक। पिटाई किसने की? आपके मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के पीए ने, ठीक है। उसके बाद उन्होंने आरोप किस पे लगाया? आपकी सरकार पे। उनके खिलाफ ट्रोल आर्मी किसकी लगी हुई है? आपकी। उसके बाद जो बयान दे रही हैं तो आपकी मंत्री बयान दे रही हैं। अरे मेरे भाई, सब तरफ तो आप ही आप हैं। फिर मैं पूछ रहा हूं, ए भाई, ये किसको आपके अलावा कोई दूसरा नजर आ रहा है? ये सब तरफ आपका पाप ही बिखरा हुआ नजर आ रहा है, इसमें बीजेपी कहां है? और मैं एक और बात कहूं, देखिए कई बार ऐसा हुआ है भारत की राजनीति में, ऐसे उदाहरण आए हैं कि किसी राज्य में किसी दल की सरकार है तो दूसरे दल के सांसद के साथ दुर्व्यवहार हो गया। पर यह इकलौता उदाहरण भारत की राजनीति का है कि जिस दल की सरकार है उसी दल के सांसद के साथ दुर्व्यवहार हुआ। और दुर्व्यवहार नहीं हुआ, पिटाई हुई। कहां हुई? राज्य में। कहां? मुख्यमंत्री आवास के अंदर। मैं चुनौती से कहता हूं, भारत की राजनीति का कोई उदाहरण बता दीजिए कि उसी पार्टी के एमपी की, उसी पार्टी के सीएम आवास में इस तरह से पिटाई हुई हो, वो भी महिला सांसद की। तो जैसे कभी 1995 में उत्तर प्रदेश में मायावती जी के ऊपर हमला हुआ था, मुलायम सिंह जी के लोगों ने किया था, तो इसे स्टेट गेस्ट हाउस कांड कहते हैं। वो तो अपोजिट पार्टी थी, ये तो सीएम हाउस कांड है। मतलब ऑन द लाइटर नोट में ये कहूं कि मान लो केजरीवाल जी तो ये कह रहे हैं, सिर्फ संस्कृत में मैं कहना चाहूं कि यदा यदा ही महिला सांसद अपॉइंटमेंट याचती तदरि केजरीवालस्य सिद्धांतद्वयम् लात घूसानाम कमर मध्य चटकनामुक भंजनम। यानी जब जब महिला सांसद उनसे अपॉइंटमेंट मांगे तो शायद उनका सिद्धांत यही है कि लात घूसे कमर पे और चांटा मुंह के ऊपर। और मैं कह रहा हूं, एक और बात सोचिए, यदि कोई महिला, ये मैं सीरियस नोट पे कह रहा हूं, कोई महिला यदि ये शिकायत करे तो वो अपने आप में प्रमाण मानी जाती। और आज स्थिति क्या है कि मतलब एक शब्द जो स्वाति मालीवाल जी ने स्वयं प्रयोग किया कि चीर हरण हुआ मुख्यमंत्री आवास के अंदर और चरित्र हरण हो रहा है सोशल मीडिया पे आम आदमी पार्टी के द्वारा।
और केजरीवाल जी तो बड़े इंटेलिजेंट और बड़े सयाने बनते हैं, हमारी पार्टी के इंटरनल मामलों बताते हैं, मुझे तो ये पता है ये होने वाला है, मुझे तो फलाने ऑफिसर ने ये बताया कि ये होने वाला है, वो मोदी जी से मिलके आए थे उन्होंने मुझे बताया ये होने वाला, और उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी सांसद और 2 बार से उनकी महिला आयोग की अध्यक्ष राजनीति में आने से बरसों पहले से उनकी साथी कबीर एनजीओ के समय से वो बीजेपी की एजेंट है, वो उन्हें अब पता लग रहा है। तो इससे समझ में आता है कि क्षुद्र राजनीति के लिए कोई व्यक्ति या पार्टी अपने विश्वस्त और पुराने से पुराने सहयोगी का बलिदान नहीं, उसका चरित्र हनन करने में भी लेश मात्र संकोच नहीं कर सकते। इससे ये इनका असली चरित्र। बिल्कुल, आप लोग महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देते हैं, पीएम मोदी भी बात करते हैं, मालीवाल पे आप लोग सवाल उठाते हैं, बहुत बेहतर है, लेकिन विपक्ष फिर ये कहता है कि रेवन्ना भूल जाते हैं, ब्रजभूषण आप भूल जाते हैं, मणिपुर आप भूल जाते हैं। आप जो आपने बात कही रेवन्ना के विषय में, वहां सरकार किसकी थी? कांग्रेस। अगर कोई क्राइम हुआ तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, तो इमिग्रेशन को इन्फॉर्म कौन करता है? पुलिस ही इन्फॉर्म करती है ना कि अमुक व्यक्ति है और ये अमुक व्यक्ति जा रहा है। ठीक, आप उसको जाने देते हैं। और सवाल आप देखिए, बड़ी मजेदार बात है, यहां कहते हैं दिल्ली पुलिस हमारी है, इसलिए स्वाति मालीवाल पे कार्रवाई करने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है, और कर्नाटक में पुलिस किसकी है? कर्नाटक में पुलिस उनकी है, मगर तो भी जिम्मेदारी हमारी है। भाई ये जो दोहरा तर्क है,